मैं एक ऐसा बंदा हुआ करता था मेरी टीनेज लाइफ में। अभी भी मेरी टीनेज लाइफ ही चल रही है, बट मेरी वो जो बचपन वाले दिन थे, मतलब 12 से ये 16 17 इसके दिन थे। तो उन दिनों में एक ऐसा बंदा हुआ करता था जो अननोइंगली हुआ करता था, मैं जान करके ऐसा नहीं करता था। मेरे को जाने का चुल मची होती थी दूसरों की मिस्टेक से सीखने की। अब इतनी मिस्टेक मैंने दूसरों की देख रखी थी, उसके बाद भी मैं कुछ मिस्टेक ऐसी कर ही देता था। क्योंकि सब मिस्टेक करते हैं, आप कितनी दूसरों की गलतियाँ गिन लो, पर हो सकता है आप कुछ यूनिक गलतियाँ करते हो अपनी टीनेज लाइफ में। तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ मेरे टीनेज लाइफ के 6 लाइफ लेसन्स, जो तुम अपनी टीनेज लाइफ में करने से बच सकते हो। और अगर तुम अपने अडल्टहुड में भी पहुँच गए हो और तुम अब भी ये चीज़ें रोक सकते हो, बिकॉज दिस वीडियो फॉर एवरीवन। टीनेजर्स के इसलिए होती है कि टीनेज ये ज़्यादा करते हैं, पर अगर तुम टीनेज से ज़्यादा हो चुके हो तब भी तुम इन्हें सुधार सकते हो, वक्त अभी नहीं टला है। तो फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने करी थी वो है किसी भी स्किल को मास्टर ना करना। हाँ, अब मेरे को अपने टीनेज के टाइम पे अच्छे से पता था स्किल्स क्या होती है, हाई इनकम स्किल्स क्या होती है, लो इनकम स्किल्स क्या होती है, मेरे को सब पता था। और किस स्किल को कैसे सीखा जाता है ये भी मेरे को पता था। मेन प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुई थी कि मैं 6 क्लास से हॉस्टल में चला गया था। हाँ, मैं हॉस्टल में था और मेरे हॉस्टल में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जो मेरे को कहीं बताए कि मेरे को कहीं मिले मौका कि मैं यहाँ से स्किल सीखूँ या यहाँ से स्किल सीखूँ। मेरे जब मैं हॉस्टल में था तब मेरे दिमाग में आइडिया था यूट्यूब चैनल खोलने का। पर मैं जब भी मैं जो हॉस्टल में रहता था वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता था, जैसे मैं 1 2 महीने के लिए रह रहा हूँ और मेरे को छुट्टियाँ 7 8 दिन की मिल रही है। तो मैं ऐसे ऐसे करता था और मैं सोचता था यार 7 8 दिन वीडियो डाल के क्या ही हो जाएगा। बट यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि 7 8 दिन वीडियो डाल के क्या हो जाएगा। अगर मैं वो 7 8 दिन आज तक वीडियो डाल रहा होता तो अभी तक मैं इस स्पीकिंग स्किल्स में जने का ही पहुँच जाता। क्योंकि मेरा दिमाग बस बहाने ढूंढ रहा था। अगर एक्चुअली में मैं वहाँ खुद को बोलता कि नहीं, मेरे को बस वीडियो डालनी है, यहीं बहुत सारी गलती कर जाते हैं। आपको कभी भी कोई सीखनी रहती है तो उसको सीख जाओ, सीख लो। मुझे इस चीज़ सीखनी है, मैंने क्या है, मतलब मेरा गोल क्या है, एक चीज़ सीखनी है। मेरा ये गोल नहीं है कि मैं सीख रहा हूँ तो मेरे को ये दुखाने वाले हैं, मेरे को परेशानी है, ये मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल है सीखना। तो ये तुम अपनी लाइफ में फॉलो करना। अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ सीखनी हो, स्किल सीखनी हो, अब भी सीख लेना। अब तुम इसका बिगेस्ट एग्जांपल मेरे को ले सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ अभी इस यूट्यूब चैनल पे, मैं स्किल डेवलप कर रहा हूँ, मेरा स्पीकिंग स्किल डेवलप कर रहा हूँ मैं तुम्हें इंटरेक्टेड रख पा रहा हूँ इस वीडियो पे। और नहीं रख पा रहा हूँ तो मैं आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा स्किल्ड हो जाऊँगा इस चीज़ में, स्पीकिंग स्किल्स। बिकॉज ये भी एक हाई इनकम स्किल्स में आती है। हर जगह तुम जहाँ पे भी जाओगे तुम्हें हर जगह कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। हर जगह सब कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये भी एक हाई इनकम स्किल्स में आता है। हाई इनकम स्किल्स या स्किल्स क्या हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, थंबनेल डिज़ाइन हो सकती है, जो मैं इसमें सीख रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिस भी कर पा रहा हूँ, सीख भी पा रहा हूँ, और रोज़ इनके बारे में 1 1% सीख रहा हूँ। तो तुम अब ये गलती मत करना है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तुम्हें भले 5 मिनट ही मिल रहे हो ना उस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए, तो करना। क्योंकि धीरे धीरे वो कंपाउंड होते होते वो स्किल तुम्हें कितना आ जाएगा तुम्हें भी भरोसा नहीं है। अगर मैं 6 क्लास से खुद को एक दिन, जितने दिन भी मैं घर आता था, अगर उस दिन वीडियो बनाने लग जाता तो आज ये चैनल बहुत ज़्यादा अच्छे खासे सब्सक्राइबर पे होता, मेरे स्किल्स भी टॉप ऑफ द टॉप होते। सेकंड एडवाइस जो मैं तुम्हें देना चाहूँगा, जो मैंने पर्सनली मेरे हॉस्टल के टाइम पे, जो जब मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल से एडिक्टेड था, उस टाइम पे मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करी थी, ये है अपने आप पे इन्वेस्ट ना करना। मेरे पास जब भी हॉस्टल में मेरे को मेरे पेरेंट्स पैसे देते थे, यूजुअली देते, पर मैं ज़्यादातर उनको अपने खाने पीने में लगाता था। मतलब वैसे नहीं लगाता था, मेरे को देते थे तो मैं कोई गेम खेलता था। गेम में वो पैसे अल्लू अर्जुन ही होगा शायद, वो कोई गेम है जिसमें वो अल्लू अर्जुन जो भी टाइप रहता है या आलोक रहता है, कोई कैरेक्टर्स रहते हैं, उनको खरीदने में अपने पे वुकोंग जैसे कैरेक्टर्स रहते हैं, गेम में लगाता था मैं पैसे। गैम्बलिंग ऐप्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गेम्स की बात कर रहा हूँ। फ्री फायर, पबजी ऐसे गेम हो गए, इनमें मैं पैसे इन्वेस्ट करता था बैटल पास लेने के लिए वगैरह वगैरह, इनमें अपने पैसे इन्वेस्ट करता था। अगर वो पैसे मैं अपने बॉडी पे इन्वेस्ट करता, मेरी प्रोटीन पे इन्वेस्ट करता, मेरे वाइटामिन मिनरल्स पे इन्वेस्ट करता, तो आज मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होता, बहुत ज़्यादा टॉलर होता, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्थ अच्छी होती, मेरी गट हेल्थ अच्छी होती, बहुत सारी होती। सो अगर मैं तुम्हें अपनी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिंग एडवाइस दूँ कभी भी, तो वो यही रहेगी कि अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाहिए किसी इन्वेस्टमेंट में, तो खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद की बॉडी पे इन्वेस्ट करो। वो सबसे ज़्यादा तुम्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ला के देगी। दैट्स ऑल। तुम्हारे पास 50 रुपये पड़े हैं, तुम 50 रुपये का दूध पी लो, दही खा लो, पनीर खा लो, कुछ भी ऐसा खाओ जो तुम्हारी बॉडी के लिए हेल्दी है। प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो, अपने वाइटामिन मिनरल्स ट्रैक करो।
सो ये ज़्यादा से ज़्यादा करो, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस है। अभी से मैंने अपने में कुछ भी पैसा मेरे पास होता है ना, तो मैं खुद पे इन्वेस्ट करता हूँ। मैं ये नहीं देखता मेरे को समोसे खाने, कचौरी खानी, मैं बिल्कुल नहीं सोचता। मेरे को पता है वो मेरे लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं करने वाले। वो पैसे मैं खुद पे इन्वेस्ट करता हूँ। मैं अपने यूट्यूब पे इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा टाइम भी मेरे लिए मनी जैसा ही है। तो मैं मेरा टाइम अपने इन स्किल्स में इन्वेस्ट करता हूँ। तो तुम ये गलती अपने टीनेज में मत करना। तुम अपना टाइम खुद को देना, खुद की ऐसी चीज़, तुम सेल्फिश बन जाओ इस चीज़ का सबसे ज़्यादा, कि तुम ये देखो कि अगर मैं इस चीज़ को खा रहा हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा है। सेल्फिश बन जाओ, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाला है। तुम इस चीज़ में पैसा लगा रहे हो, मेरे को क्या मदद करने वाला है। अगर आंसर नो होता तो उसमें इन्वेस्ट मत करो, और कहीं पे आंसर येस होता है तो करो वहाँ पर इन्वेस्ट। जो तुम्हें फ़ायदा दे वही चीज़ सही है, समझना इस बात को। नंबर 3 पॉइंट आता है इन्वेस्ट करना। हाँ, अब इन्वेस्टिंग से समझो, इन्वेस्ट करना खुद पे नहीं, और तुम अभी मैं जिसमें इन्वेस्ट की बात कर रहा हूँ वो है म्यूचुअल फंड या SIP, ऐसे कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। देखो तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इन्फ्लेमेशन। शायद मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये एक होती है कि टाइम के साथ अगर तुम्हारे मान लो बैंक में 1 लाख रुपये पड़े हैं, और आगे आगे वाले कुछ टाइम में उसकी वैल्यू गिर जाती है। तुम्हें पता होगा कि पैसे की वैल्यू गिरती है आने वाले टाइम में। उस तुम्हारे पास जो 1 लाख उस टाइम पे रहा, वो आगे जाके 10 सालों में या 5 सालों में उसकी वैल्यू 70,000 ऐसे कुछ होती है, वैल्यू गिरती है मतलब पैसे की। बट अगर उन्हीं चीज़ों को तुम किसी मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, या म्यूचुअल फंड्स, SIP ऐसे किसी में लगा दे, तो तुम्हारी पैसों की वैल्यू बढ़ती है। ये एक बहुत ही पावरफुल एडवाइस है। अब तुम बहुत सारे टीनेजर बोलेंगे हम तो पैसे कमाते ही नहीं है, हमारे पास तो कोई अर्निंग सोर्स ही नहीं है, और इसके लिए पैन कार्ड ही होता है, ऐसी कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें कहीं से भी पैसे मिलते होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें पैसे देते होंगे, या तुम्हें खाने के लिए पैसे देते होंगे, उन्हें रख लो। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम इन्वेस्ट कर पाओ, या तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम या तो उनमें इन्वेस्ट करो या खुद में इन्वेस्ट करो, तो खुद में इन्वेस्ट करना। जब धीरे धीरे तुम कमाने लग जाओ तब इन्वेस्ट करने लग जाना। पर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जब जितना जल्दी तुम इन्वेस्ट करना चालू करोगे, तुम्हारे 60 की एज आते आते तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। नंबर 4 पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ वो है स्टॉप ऑन कंजप्शन। हाँ, तुम में से बहुत सारे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे या तो पोर्न कंज्यूम करते होंगे या नहीं करते होंगे, मोस्ट प्रोबेबली शायद, पर ज़्यादातर चांस से करते होंगे। देखो यार, पोर्न एक ऐसी हैबिट है ना जो तुम्हें ऐसे डिस्ट्रॉय करेगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं जब हॉस्टल में था, मैं इतने ऐसे बंदों को देखता था जो मतलब वो इंसान वही है पर वो कंट्रोल कोई और कर रहा है उन्हें। दैट द लेवल ऑफ एडिक्शन दे हैव ऑन पोर्न, बंदों की हालत ख़राब हो जाती थी। वो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कितनी गंदी हालत हो जाती थी, उनकी लाइफ बिगड़ते हुए देखी है मैंने। जो बंदे फ़ोन ला रहे हैं बस वो देखने के लिए, समझ रहे हो कितना लेवल ऑफ एडिक्शन था उन्हें। वो फ़ोन लाते हैं और वो चीज़ें देखते हैं। और तुम्हें ऐसे ऐसे किस्से बता सकता हूँ मैं हौसल के, पर मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि यूट्यूब पर बता नहीं सकते वो चीज़ें। पर अगर कहीं मैं बड़ा अच्छा खासा सक्सेसफुल फ्यूचर में होऊंगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा उस बारे में। सो स्टॉप ऑन कंजप्शन, ये सबसे बैड हैबिट होती है। अगर तुम्हें सिगरेट या दारू की लत है तो तुम्हारे पेरेंट्स को मालूम पड़ जाता है कि इसे ये लत है, तो तुम्हारे थप्पड़े जूते लाते मार के वो तुम्हारी लत छुड़वा सकते हैं। पर अगर ये वाली हैबिट है पॉर्न कंजप्शन की, ये किसी को पता नहीं चलती, तुम अंदर ही अंदर ख़त्म होते जाते हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ होती जाती है और तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो, किसी को पता भी नहीं चलता है क्योंकि दिखता ही नहीं है ना। वैसे लगता है वजन कम हो रहा है और उसमें भी तुम कोप मार लेते हो कि नहीं यार ये तो उससे। और आज के टीचर्स डॉक्टर्स भी बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब मेरे को समझ में आता है इनकी बुद्धि कहाँ जा रही है, इनको पता ही नहीं है। Masturbation is a good habit. It's release stress from our body. आई एम नॉट गिव ए फ्लाइंग एफ अबाउट देयर डिसीजन, किसी के बारे में खुद देने की जरूरत नहीं। Porn consumption is bad and very bad for your teenage, your growth and your overall health development. So stop consuming it. Next point है stay away from politics. Why I am saying that? अब तुम्हें पता होगा इंडिया जैसी कंट्री में 2 3 4 पार्टी जो प्रोमिनेंट है, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा इसमें, लोग उनके पीछे पागल होते हैं। वो हमेशा देखते रहते हैं ये पार्टी वर्सेस ये पार्टी जीतेगी, हम इस पार्टी से, हम दूसरे पार्टी वालों को झगड़ा करते रहते हैं, पंचायत करते रहते हैं। पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो मैंने तुम्हें सेकंड पॉइंट में बोली थी कि तुम सेल्फिश बन जाओ। तुम्हारा इन चीज़ों से क्या फ़ायदा? तुम अगर अपने 10 साल बाद के वर्जन को देखोगे और वो यही कर रहा है तो पैसे कैसे कमा रहा है?
तुम्हारे लिए पॉलिटिक्स कोई काम की नहीं है। उस वे में काम की हो सकती है अगर तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, देश का भविष्य सुधारना चाहते हो, या फिर तुम कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, पॉलिटिकल सर्विसेज में जाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है। बट इफ़ यू आर ए टीनेजर एंड यू डज नॉट हैव गिव ए फ्लाइंग एफ अबाउट एनी पॉलिटिक्स, you are better than others, because most of the teenagers I watch, they are busy in the politics details. They watch news and blah 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 conversation on what did the party does, what the party does. So stay away from these things. The number 6 point आता है मेरा, sleep. आप बहुत सारे बोलेंगे कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, भाई स्लीप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पढ़ाई भी तो करनी है, हमें तो ये भी तो करनी है। स्टॉप गिविंग ए एफ अबाउट दैट। यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि स्लीप कितनी बड़ी सुपर पावर हो सकती है। बैक टू द माई हॉस्टल डेज, जब मैं हॉस्टल डेज में था, मेरे को इतना कोई स्लीप से मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया नहीं था। वहाँ पर तो सब एक दूसरे को मैनिपुलेट करते थे, तेरे टीचर से कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई ये पढ़ाई वो इतना एग्जीग्रेट कर देते थे। और जब मैं किसी को बताता था, मतलब अभी मैं बताता हूँ ना कि मैं 10 घंटे सोता हूँ, 9 घंटे सोता हूँ, लोग बोलते हैं इतना ज़्यादा घंटा सुलाते हैं। मतलब हॉस्टल की बात बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा सोता था। जब मेरे को पता चला कि स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं ज़्यादा सोता था। जब मैं लोगों को बताता हूँ, बोलते इतना घंटा सुला रहे हैं। अरे भाई, ये तो नॉर्मल हार्स, एक टीनेजर के लिए 10 आवर मस्ट होता है सोना। और मैं तब इतना ज़्यादा बेवकूफ़ भोंदू आदमी था कि मैं 6 घंटे सोता था। सीरियसली मेरी हेल्थ इतनी एफ हो गई थी कि मैं किसी भी चीज़ को याद नहीं कर पा रहा था। मैं वो जो चीज़ 10 घंटे पढ़ के याद कर रहा था, अगर मैं जब सोने लगा तो मैं 1 घंटे में याद करने पड़ा। इतनी सुपर पावर होती है स्लीप, क्योंकि स्लीप में तुम्हारी बॉडी रिकवर करती है, तुम्हारी बॉडी ग्रो करती है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है, तुम्हारी मेमोरी सेव हो रही होती है। तुमने जो पढ़ा है वो तुम्हारी स्लीप में ही तुम्हें मेमोरी में घूमता रहता है, सबकॉन्शियस में जाता है। तो डोंट एवर सेक्रीफाइस योर हेल्थ एंड स्लीप फॉर एनी वन। किसी के लिए भी अपनी स्लीप सेक्रीफाइस मत करना। अगर तुम मेरी कोई बात नहीं मान रहे हो, इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो भी तुम यहाँ तक वीडियो देख लिए, तब भी अपनी स्लीप कभी भी सेक्रीफाइस मत करना है किसी के लिए भी। इस वीडियो को देखने के लिए भी अपनी स्लीप सेक्रीफाइस मत करना। सो यही थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो और तुम्हें इससे वैल्यू मिली हो तो बहुत अच्छी बात है। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना और एक बढ़िया आदमी बनना, इस देश के लिए कुछ करना। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।